अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जुम्मे का दिन है, जुम्मतुल मुबारक, 11 मार्च 2022 और 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। 2-3 अहम इश्यूज़ हैं जिस पे गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ ये आप तक असल हक़ाइक़ बताए जा सकें। एक तो लंदन की ख़बरें हैं, लंदन में क्या हो रहा है और क्या वाकई जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने का इरादा कर चुके हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, मॉडल टाउन सानिया के हवाले से आप लोगों ने बहुत मुझसे पूछा है। चलिए पहले मैं वही खबर देता हूँ आपको। 14 मार्च यानी हफ्ते वाले दिन बड़ा बेंच हाई कोर्ट में केस की समाअत करेगा और केस से लटका अब नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के हवारी हैं, वकला हैं, जो भी आप कहें, ये लोग अब इस केस को लटका रहे हैं और इसका फ़ैसला मेरिट पे होने नहीं दे रहे। ओपन एंड शट केस है, यानी ट्रायल को तो एक तरफ छोड़ें, ये इंक्वायरी कराने में या इन्वेस्टिगेशन कराने में डर किस बात का है? खौफ ये है कि वो रिकॉर्ड पर चीज़ें आ जाएंगी जो पहले चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं हैं। और इन्होंने इस निज़ाम को इस तरह जकड़ के रखा है, आप सोच नहीं सकते हैं। आपको ले चलते हैं लंदन। जाने से कबल बताता चलूँ, मैं आपको पहले भी बता दिया है मैंने कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के तौर पर नाकाम तरीन रहे हैं और इसका खुमजाजा जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जो लीडर हैं उनके जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं। मैंने कई स्पेसेस में ये बात की कि उनको पॉलिसी डिसीजन या इन चीज़ों में काम करने दें, डोंट इन्वॉल्व यहाँ। लेकिन उस्मान बुज़दार वगैरह ये नालायक लोगों ने 18वीं तरमीम के बाद जितने सब्जेक्ट सूबों के थे ये भी वफाक के ज़िम्मे डाल दी और इसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने सूबों में या बाकी दीगर सूबे वाले भी लेते रहे और वफाक पर डालते रहे। 18वीं तरमीम के बाद ये तो सारा नीचे आ चुका है। ये तो महंगाई का जो इशू है ये सूबाई सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर सूबाई सब्जेक्ट है। तो ये सबका कसूर में तो आपके सूबाई हुकूमतें हैं। ठीक गुड गवर्नेंस नहीं है या सेटल नहीं कर पा रहे, तो ये आपका काम है। मैं बार बार बता चुका हूँ, मैं जहाँ भी है उस्मान बुज़दार के बारे में बहुत पहले मैंने बता दिया। वैसे मैं तो कई प्रोग्राम में ये बात करते आया हूँ कि उस्मान बुज़दार जो है डिलीवरेंस नहीं कर सका और ये बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। फिर अलीम ख़ान के हवाले से भी जब गुफ्तगू आप तक हुई और 9 दिन पहले मैं भी पैगाम दे दिया, पहुंचाया वहाँ तक कि अलीम ख़ान से मुलाकात कर लें। अभी अलीम ख़ान ख़बरों में नहीं थे और ये भी अलीम ख़ान साहब के साथ ज़्यादती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा दोहराता हूँ, जहांगीर तरीन के साथ भी ज़्यादती है कि कुछ लोगों ने अपनी सियासत की नज़र कर दिया है इन दोनों को। वरना जो काम जितना फलाह बहबूद का कर रहे थे, जितना सिस्टम बेहतर कर रहे थे, इससे नताइज बहुत अच्छे मिल रहे थे और मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये आने वाला हफ्ता बहुत अहम है। 19 मार्च में डेट दे दी है कि 19 मार्च तक हालात तकरीबन नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील किया, और अब तब्दीली क्यों नहीं है, इन हालात को अगर सामने रख कर देखें, अब तब्दीली पॉसिबल है। लंदन में दोस्तों से बात हुई, आपको पता है नवाज शरीफ का जो दफ्तर है वो मार्बल आर्च में कहा ये जा रहा है, यानी कहा जा रहा था बुध वाले दिन, मैंने कंफर्म किया अपने तौर पर नहीं, कुछ कह रहे थे जुमेरात को। मैंने फिर ट्वीट किया कि नहीं, अभी जितने बजे भी मैंने ट्वीट किया तो उस वक्त में तक इतला थी कि शायद मुलाकात अभी हो रही है
और वो भी अलीम ख़ान की। जहांगीर तरीन इस मामले में बिल्कुल नहीं आया। और जो ख़बर मेरी वहाँ से आई है, ये नवाज शरीफ के अपने एवन फील्ड के घर के अंदर पिछले दरवाजे से, बैक डोर से, अगर काम भी ये करना तो बैक डोर पे क्यों करें, फिर फ्रंट आके खेल के करें ना। आपने आपको कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं। और वहाँ जो गुफ्तगू हुई है, जो इत्तला मेरे तक आई है, गलत या सही, मैं उसमें जस्टिफाई नहीं करना चाहता कि वो सीट एडजस्टमेंट, अगले इलेक्शन लड़ने हैं तो टिकटें दी जाएँ, तो ये ज़ातियात की बात आ गई, असूलों की बात ख़त्म होगी। और मैंने जब कई फ़ैसले जब लिखे गए तो मैंने उन पर एतराज़ उठाया। एतराज़ उठाने की वजह भी है कि आप फ़ैसला पढ़ें आप, और फ़ैसला पढ़ के अपना फ़ैसला करें आप कि सही है या गलत है। तहरीक अदम एतमाद में बोलियां लग रही हैं, मैं रात को भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। 50 करोड़ 25 करोड़ 20 करोड़ और ज़्यादा तादाद ने 50 करोड़ का कहा है कि 50 करोड़ रुपया फ़ी मेंबर। अब इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके देखें, क्या ये कोई असूलों की जंग हो रही है। पैसे दे के ख़रीदें तो वो पैसा इनका बाप देगा, पैसा कहाँ से निकाल के देना है। तो कल उस किटी में पैसा वापस भी तो जाना है। और ये कौम है, ये बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार बैठी है, वो समझ रही है नहीं नहीं नहीं। अब ये इतना कुछ सच आने के बाद तो कोई बात रह नहीं जाती है। और आज की मुलाकात के बाद अलीम ख़ान की, आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन इकट्ठे ही आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को है वो क्या करते हैं, वो एक अलग इशू है। आएंगे इकट्ठे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना लाहेअमल आइंदा का नहीं, उसमें बात तो सिर्फ सोसाइटी डेवलपमेंट के हवाले से है कि आकर करना क्या है। वहाँ आकर जो है ना कुछ चीज़ों को आगे लेके जाना, गवर्नमेंट कैसे चलानी है, पैसों की तो कमी नहीं है, स्टेक होल्डर कैसे लेने हैं, इलेक्टेबल्स कैसे लड़ने हैं। जहांगीर तरीन को दूर करके अलीम ख़ान को दूर करके, जुल्फ़ी बुखारी को दूर करके तहरीक इंसाफ ने बहुत नुकसान उठाया। ये इलेक्शन डायनामिक समझते हैं, ये इमरान खान का काम नहीं है आकर टिकटें देना, टिकटें बेचना। ये इन लोगों का काम है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो डेफिनेटली टिकटें, ये एक असूल है, आप जो भी चला रहा है वो अब आप उसके मुताबिक देते रहते हैं। यहाँ अब चीज़ों को आगे ले जाने की बातें हो रही हैं। प्रेस रिलीज से अंदाज़ा हो जाएगा कि डिफ्यूज़ हो रही है या नहीं डिफ्यूज़ हो रही, लेकिन अभी गेम इज़ ऑन है। क्या होगा आप लोगों के सामने वो सारे हालात और वाक़यात आ जाएंगे। अब ले चलते हैं आपको। शहबाज शरीफ जो है ना आशियाना के रेफरेंस में पेश हुए और पार्लियामेंट्री लॉजिज़ में जिक्र करने लगे, धावा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट बार ने हड़ताल कर रखी है, अदालत बग़ैर कार्रवाई समाअत मुलतवी करे। इस पर जज साहब ने और बिल्कुल ठीक कहा, वकला की हड़ताल जो है ना ज़माने पर लागू नहीं होती। वकला की जो हड़ताल है ना ये ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होती। फिर वो जनाब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अपोजिशन लीडर हूँ, तहरीक अदम एतमाद जमा करा रखी है, कानून के मुताबिक किसी वक्त स्पीकर इजलास बुला लेते हैं, अगर आप नहीं आ सकेंगे तो हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त भेज दीजिएगा। जो गवाहान का बयान जो है और यहाँ जो है इस पर फिर जज साहब ने कहा कि हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दे दीजिएगा। 28 मार्च तक इस केस की समाअत मुलतवी होगी। रमज़ान शुगर मिल्क में शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी है, दलाइल तलब कर लिए हैं और 18 मार्च को जो है ना ये दलाइल इसके ऊपर होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस भी ये था, ठीक है ना जी। और मैं बतौर पार्टी सरबराह और अपोजिशन लीडर इस्लामाबाद में मसरूफ़ हूँ और अदालत ने बड़ा ज़बरदस्त इस पर कहा, वो कहा जी मैं बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी सरबराह के तौर पर इस्लामाबाद में मसरूफ़ हूँ, हमें कोई लंबी तारीख दे दे। जज साहब ने कहा आप अपना काम करता रहे, हमें अपना काम करने दे। और मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में जो है ना 22 मार्च, 18 मार्च और 22 मार्च में, और इसी तरह एहतसाब अदालत में इनके असासे मुंजमद करने के हवाले से
दरख्वास्त थी दलाल के लिए तलब कर लिया, और ये भी 22 मार्च पे। इंक्वायरी स्टेज पर असासे मुंजमद नहीं किया जा सकती, गलत बात कहते हैं, बिल्कुल मुंजमद की जा सकती है। नायब ने हक़ाइक़ के बरक्स जो है असासाजात मुंजमद कराए, और ये उनका कहना है। ठीक है जी। हम एहतसाब अदालत, ये बड़ा ज़बरदस्त केस है, ये चेयरमैन EOB के हवाले से है। तरमीनी ऑर्डीनेंस के तहत रिलीफ मिल गया उनको। ज़फ़र गोंदल ने खिलाफ रेफरेंस दी, साबिक़ चेयरमैन जो हैं वहाँ, और वापस उन्होंने नैब को भिजवा दिया है कि तरमीमी ऑर्डीनेंस के बाद नैब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता, मुतलका फोरम पे भिजवा दिया जाए। जज आज़म खान ने की है। 2014 में चेयरमैन EOB ज़फ़र गोंदल के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस दायर किया गया था। इस्ताद दहशतगर्दी का केस है। सहाफ़ी जो है हसनैन शाह कत्ल केस में गिरफ़्तार मुलज़िम की ज़मानत मंजूर हो गई। आमिर भट्ट और फरहान शाह की है। 1 लाख के मुचलके जमा कराने को कहा है। और ठीक है जी, ये मुल्तान प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ी हसनैन शाह को कत्ल करने का मामला है। डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के हवाले से बात है। दहशतगर्दी उनका इलाज को सहूलत फ्राहम ना करने से मुताल्लिक़ केस है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है ना, नाम लेने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी, वापस जो नाम लेने हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मामला वापस मातहत अदालत को भेजने का हुक्म दे दिया है। ATC को मुद्दे की दरख्वास्त पर मुलज़िमों के इस्तग़ासा को सुनकर दोबारा फ़ैसला करने की हदायत कर दी है। हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जनाब कमरान मुर्तज़ा साहब साबका सदर सुप्रीम कोर्ट हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है। यही लोग हैं जो बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और सेनेटर भी बनते हैं। और इस पर वकला ने हड़ताल की। कराची में भी नहीं हुई, लाहौर में भी नहीं हुई, किसी जगह। हमारा क्या ताल्लुक़ इन सियासी कामों के साथ। और इवन सरदार लतीफ़ खोसा भी ना सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए, और हमने किसी भी स्ट्राइक को जो है ना बिल्कुल नहीं माना है। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकम सपोर्ट लेवी एक्ट, बहुत अहम है ये, 2013 को गैर कानूनी 1800 दरख्वास्त जायज़ दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुनाया। और 2 रुकनी बेंच है। 2016 में लेवी टैक्स करने की वसूली को चैलेंज किया गया था। एक जो इशू है वो बड़ा अहम है। दीर में इलेक्शन कमीशन ने तो रोका था, और बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरला था, उसके हवाले से रोका था इलेक्शन कमीशन ने कि वज़ीर और वज़रा जा नहीं सकते हैं जहाँ तक अवामी नुमाइंदे हैं। वो चूँकि ऑर्डीनेंस में जरिए तरमीम आ गई है, और ज़ाब्ता अखलाक को पर अमल दरामद के हवाले से कह दिया है, इंतज़ामी अफसरान के हवाले से। वज़ीर आज़म ने आज खुल कर बातें की हैं, और जितना कॉन्फिडेंस लग रहा है वो लग रहा है कि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का पूरा प्लान इनके सामने है, वरना इस तरह की तकरीर नहीं की जा सकती। तमाम लोगों को आड़े हाथों लिया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया है। यहाँ जाने से कबल आज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और फ़िज़ाइया के चीफ भी इकट्ठे थे। जहाज़ की उड़ान आपने देख ली, जहाज़ किस तरह उड़ाया है वो आप देख सकते हैं। और बड़ी बातें किसने क्या कहा, 3 बड़ों का कहा, उन्हें ले जाने के हवाले से कहा। 3 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से शायद वो यही बातें करना चाहूँगे। बड़ी ज़ूमानी बातें की हैं। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद नाकाम कराने में कामयाब हो जाएंगे। और मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि इसमें पंजाब के वज़ीर आला तब्दील करने का फ़ैसला हो चुका है। ये पार्टी के लिए बहुत बेहतर है। और वज़ीर आज़म इमरान खान उसके अलावा भी बहुत काम करने वाले हैं। वो सुबह के प्रोग्राम में देखिएगा, मैं बताऊंगा। मैंने कोशिश की है चीज़ें सारी आपके सामने रख दूं, वो मैंने रख दी हैं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।